आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक ऑर्गन के बारे में बात करूंगा जिसकी आपको तलाश है, जिसके द्वारा आप अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, अपने बालों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। कमाल की बात है कि इन बैक्टीरियाज के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं दी गई। पता चल रहा है कि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उनको ये बैक्टीरिया बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, चाहे आपकी इम्यूनिटी हो, चाहे आपके बी कॉम्प्लेक्सेस हो, चाहे आपके माइंड के केमिकल्स, बॉडी के केमिकल्स हो, हार्मोन्स हो, आपका गट हो, माइंड हो। जरूरी नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी मरी हुई हो या सरेंडर करी बैठी हो जिससे आप के बाहर के एंटीबायोटिक लेने जरूरी हैं। उन्होंने जब इस बैक्टीरिया को बढ़ाना शुरू किया तो उसके रिंकल्स चले गए, बाल अच्छे हो गए, क्योंकि प्रीबायोटिक अगर नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया खाएंगे क्या। कि आप अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपने प्यार को, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को एक बार फिर बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपके पास एक ऐसा ऑर्गन है, आपके पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसे आपने नेग्लेक्ट किया हुआ है या फिर आपने भुलाया हुआ है। वो ऑर्गन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है अगर आप उसे इग्नाइट करना जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक ऑर्गन के बारे में बात करूंगा जिसकी आपको तलाश है, जिसके द्वारा आप अपने बुढ़ापे को रोक सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, अपने बालों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और सही बात तो ये है कि आपके स्किन को जो कोलाजन चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, यंग रहने के लिए या फिर आप जवान रहने के लिए, वह भी यही ऑर्गन रिलीज़ करता है। आप सोच रहे होंगे ये ऑर्गन अगर इतना महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में बताया क्यों नहीं क्या, इसे कैसे छुपाया गया। फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसके लिए डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक तरह से भुलाया गया ऑर्गन है। और मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है सुपर गट और ये डॉक्टर विलियम डेविस की लिखी हुई है। इसी के नोट्स मैं आपके साथ पढ़ा रहूँगा। मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो इसमें लिखा है वर्ड फॉर वर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहूँगा और ये जानकारी आपकी लाइफ को बेहतरीन खूबसूरत बना रही होगी। कैसे इस ऑर्गन को ढूंढना है, क्यों ये ख़राब हो गया है और कैसे इसको ठीक करना है, तीनों चीज़ें इस बुक में लिखी हैं। और तीनों चीज़ें मैं अनकंडीशनली बगैर किसी शर्त के आपको दे रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के बाल गिर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जो जवानी है वो समय से पहले जा रही है और बहुत सारी और बीमारियां हैं जो मैंने यहाँ पर इस किताब से लिखी हैं इस ऑर्गन को इग्नाइट या अवेकन या जागृत करने से पहले। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ, जब इस ऑर्गन की बात कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ आपके पास 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया है। और इस गट बैक्टीरिया के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए बता रहा हूं ताकि आपका एक यकीन आ जाए कि जिन चीज़ों की या जिन बीमारियों की चुनौती से आप गुजर रहे हैं वो बहुत आसान है आपके लिए ठीक करना। इसलिए मैं इन वीडियो को बार बार और अधिक तेज़ी से आपके लिए शेयर करता रहूँगा बेनिफिट बताने के लिए। और ये समझिए कि ज़ीरो पैसे में अगर आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं, एक बार फिर अपनी जवानी को लाना चाहते हैं, एक बार फिर अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। और हाँ, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आपको मैं सिखाऊं तो उसके लिए मैं फ्री वर्कशॉप आपको दे रहा हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको अभी आप रजिस्टर कर लें अपने आप को और 2 घंटे के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं कि कैसे आप आकर्षण के नियम को एंजॉय कर सकते हैं, यूनिवर्स के साथ मिलकर, टेलीपैथी को सीख कर, टेलीकिनेसिस को सीख, वो सब फ्री है आपके लिए। फ्री तो ये भी है और ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग टॉपिक है आज का। फ्रेंड्स, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया का काम यह है कि ये एक तरह से आपका ऑर्गन का काम करते हैं, क्योंकि ये आपकी 100 ट्रिलियन है जबकि आपकी बॉडी में टोटली सेल 60 ट्रिलियन है, उससे तो ऑलमोस्ट ये दुगना है। कमाल की बात है कि इन बैक्टीरियाज के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं दी गई, थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। अब इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और पता चल रहा है कि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उनको ये बैक्टीरिया बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, चाहे आपकी इम्यूनिटी हो, चाहे आपके बी कॉम्प्लेक्सेस हो, चाहे आपके माइंड के केमिकल्स, बॉडी के केमिकल्स हो, हार्मोन्स हो, आपका गट हो, माइंड हो, सब इन्हीं से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो इन बैक्टीरिया का सुपरस्टार है। समझ रहे ना, यानी कि अगर ये एक पूरा वर्ल्ड है
तो इस वर्ल्ड का एक सुपरस्टार भी है, और वो सुपरस्टार करीब करीब हमने पिछले 1950 के बाद उसको खोना शुरू कर दिया है, और आज सिर्फ वो 4% लोगों के पास है, यानी कि 96% लोगों के पास ये बैक्टीरिया नहीं है। और अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता है तो यूँ समझिए कि जो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो अपने सुपरस्टार के बगैर काम कर रही है। अगर ये सुपरस्टार आपकी लाइफ में आ जाए तो ये रिसर्च कहती है, ये किताब कहती है, और ये रिसर्च बाकी जानवरों के ऊपर की गई, रैट्स के ऊपर की गई, और लोगों ने इसके रेफरेंस भी लिखे हैं। जब एक लेडी का मैं रेफरेंस पढ़ रहा था कि उन्होंने जब इस बैक्टीरिया को बढ़ाना शुरू किया तो उसके रिंकल्स चले गए, बाल अच्छे हो गए, और वो एक तरह से ऐसा लगने लगा कि कम से कम वो 20 साल अपनी उम्र को रिवर्स कर गई। इतना ही नहीं, और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तैयार रहिएगा। फिर मैं इस बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा ये कौन सा है, और फिर मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ, ये मैं अपने लिए कैसे इसका प्रयोग करता हूँ ये भी बता रहा हूँगा। चलेगा? तो आप बढ़िया से बालों को रखिए, उम्र चाहे आप कुछ भी हो, आपके बाल भी बढ़िया रहेंगे। सही बात तो यह है कि आपके गाल भी बढ़िया रहेंगे। ये बोटॉक्स इंजेक्शन आपको बूढ़ा कर देंगे समय से पहले, ठीक है ना। तो चलिए इस बैक्टीरिया के पहले फ़ायदे बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये ये जो बैक्टीरिया है ये सुपरस्टार है। कमाल की बात यह है कि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसकी कमी के कारण आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं या हो चुके हैं। 20th सेंचुरी के मध्य तक, यानी कि 1950 तक समझ लीजिएगा, ये इसकी बैक्टीरिया की हमारे पास काफ़ी अवेलेबिलिटी थी हमारे गट्स में, लेकिन उसके बाद ये कम होने लगी, और एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4% लोग अब इस बैक्टीरिया को एंजॉय कर रहे हैं। 96% लोग जो हैं उनके हाथों में ये बैक्टीरिया अब नहीं है या कम है। ऐसा मैं नहीं, वो किताब कह रही है जिसका नाम है द सुपर गट। कमाल की बात यह है कि इन्होंने कहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि ये आपके अंदर जो लव केमिकल है उसको ये ट्रिगर करता है। यानी कि अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इन्होंने साफ लिखा है कि जो डिवोर्सेस के केस अब बढ़ रहे हैं वो सिंपली इसका मीनिंग ये है कि ये बैक्टीरिया आपके अंदर, आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन की मात्रा को नहीं निकाल पा रहा है। यही बैक्टीरिया है जो आपके माइंड में जो ऑक्सीटोसिन बनता है या आपके गट में जो ऑक्सीटोसिन बनता है उसको अगर कोई ट्रिगर करता है तो यही सुपरस्टार करता है। तो मैं इसका नाम अब सुपरस्टार रखूँगा। फिर इसको कैसे लेना है, कैसे बनाना है, ये भी बताऊँगा। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि आज हमारे पास एम्पैथी नहीं है, दूसरों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास नहीं बचा है। कमाल की बात यह है कि इन्होंने लिखा है कि हम रिवेंजफुल इसीलिए हो गए हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और डिवोर्स के केस बढ़ रहे हैं। ये इस डॉक्टर विलियम डेविस का मानना है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीटोसिन ही वो केमिकल है जो माँ और बच्चे के बीच के प्यार को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी आ जाती है, चाहे माँ में आए या बच्चे में, तो हम एम्पैथी को खोने लगते हैं। जब ये इंजेक्ट किया गया रैट्स में तो क्या पाया गया? जब इस बैक्टीरिया को रैट्स की आंत में रखा गया तो अचानक क्या पाया गया? उन्होंने पाया कि उनके बाल, हेयर ग्रोथ खूब हो रही थी, यानी कि उनकी जो फर थी और जो हेयर थे वो पॉजिटिवली ग्रो कर रहे थे। और यही तो आप चाहते हैं। कभी आप ये तेल लगाते हैं, कभी वो तेल लगाते हैं, लेकिन आपके आंत के अगर एक बैक्टीरिया नहीं है तो आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि इनकी स्किन ठीक होने लगी थी, और कमाल की बात यह है कि उसमें कोलाजन की मात्रा बढ़ रही थी। कोलाजन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप कभी इंजेक्शन लगवाते हैं और कभी वो दूसरे कैप्सूल या कोई गोली या क्रीम लगाते हैं। ये नेचुरली आपकी बॉडी में एक बार फिर बनना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें लाइफ लॉन्ग, उनके अंदर एक चीज़ पाई गई कि वो लाइफ लॉन्ग पतले थे, स्लिमनेस को एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आपके अंदर मोटापा बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा ये सुपरस्टार बैक्टीरिया, इसकी कमी आपके अंदर है और आप मोटापे के शिकार हैं। मोटापे को घटाने के लिए कभी आप जिम करते हैं, कभी आप डाइटिंग करते हैं, दोनों चीज़ अच्छी हैं,
पर इन दोनों के बाद भी कितने लोगों का मोटापा घट रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं, फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं, थोड़ा बहुत कम होता है, फिर आप बार बार देखते हैं कि कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, और फिर वहीं लौट आता है। क्योंकि जो बेसिक सीड है आपके पास, जो बेसिक बीज है आपको स्लिम करने का, वो सुपरस्टार बैक्टीरिया है। इन्होंने ये कहा है कि जितना भी आपका कोर्टिसोल है, जो आपके लिए स्ट्रेस केमिकल है, अगर ये बैक्टीरिया आपके पास प्रॉपरली है आपके हाथों में, तो ये कोर्टिसोल जो बिना मतलब आपका निकल रहा है, कभी आप जाम में फंस गए तो कोर्टिसोल, किसी ने गलत बोल दिया तो कोर्टिसोल, जरा सी आपके पास कोई प्रॉब्लम आई नहीं तो कोर्टिसोल, नींद नहीं आई तो कोर्टिसोल, आपने अपने अंदर कोर्टिसोल कोई जो स्ट्रेस केमिकल है जो आपके मोटापे का कारण है, जो आपकी बीमारियों का कारण है, इसे आपने इतना बढ़ा रखा, और उसे घटाने के लिए आपके पास जो सुपरस्टार ऑर्गन होना चाहिए या बैक्टीरिया होना चाहिए, इसकी आपके पास कमी है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये लॉन्ग टर्म आपका जो सेक्सुअल जो लिबिडो है, पावर है, उस सेक्स पावर को ये हमेशा बढ़ाता है। तो ये आपके रिश्तों के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये एंटी एजिंग है, यानी कि आप अगर बूढ़े हो रहे हैं समय से पहले तो एंटी एजिंग है। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा कि उम्र को लंबा करता है या नहीं करता, अभी ये रिसर्च नहीं हुई, लेकिन जब तक आपकी उम्र है आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। यानी कि आप बुढ़ापे को पूरी तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं और आप अपनी जवानी को मेंटेन कर सकते हैं। ना तो बाल गिरेंगे और ना ही आएगा बुढ़ापा। तो यही तो आपकी खास बात, यही तो आप चाहते हैं कि आप जवान भी रहें और आप खूबसूरत भी दिखें। इतना नहीं, यह आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए बढ़ती है कि भाई जब ये आपके अंदर लव केमिकल को निकालता है तो आपके पास हमेशा एम्पैथी रहती है। आप चीज़ों को सही तरीके से, सही इमोशन से आप कह सकते हैं कि उनको आप इवेल्युएट करते हैं, उनका आकलन करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताई है वो यह है कि आपकी इम्यूनिटी बेस्ड जो प्रॉब्लम है, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं और या फिर एलर्जीज कहते हैं, ये दोनों बीमारियां बड़ी खतरनाक हैं। एलर्जीज भी और ऑटो इम्यून तो आप जानते हैं कि जब आपकी इम्यूनिटी आपको मारने लगती है, उसमें भी इस सुपरस्टार बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है कि वो आपको ये बीमारियां ना दे। अब आपका सवाल होगा कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से मिलेगा और उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस रोटेरी। कभी भी आप इसे गूगल कर लीजिएगा। और ये हमारे सभी बैक्टीरियाज का सुपरस्टार है। और इसे बनाने के लिए या इसे पैदा करने के लिए या इसे प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक छोटी सी प्रोसेस को करना पड़ेगा, जो सुपर गट से मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब मैं ये नोट्स यहाँ रख देता हूँ। और सुपर गट का जो मैंने आपको ये किताब उठाई है, और ये किताब राइट, इस बुक से ही मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ आपको, ताकि मैं कुछ ना करूँ। पेज नंबर 232 पर जो लिखा है मैं उसे पढ़ता हूँ। और यहाँ पर यही लिखा है लैक्टोबैसिलस रोटेरी योगर्ट, यानी कि आप दही में इसे पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये दही में होता है या नहीं होता है इसकी कोई गारंटी नहीं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में ही तो होते हैं। भैया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं। उनमें से मैं बात कर रहा हूँ लैक्टोबैसिलस रोटेरी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी दही में वो पहले से ही है और आपको मालूम है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसे खूब यूज़ करिए। लेकिन अगर आप इसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 232 को कभी भी देख लीजिएगा, या फिर आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं, या इस वीडियो में मैं जो भी है वो मैं यहाँ से दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप करीब करीब 1 लीटर दही लें, यानी कि कर्ड ले लें। और कर्ड थोड़ा सा ऐसी लें जो बहुत ही रिलायबल हो। ये ना हो कि वो ऐसे दूध की बनी है जिसमें ऑलरेडी केमिकल्स हों, क्योंकि दूध की क्वालिटी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, ये तो आप जानेंगे और मैं भी जानता हूँ। तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपकी किलो भर दही है, इसे आप ऐसा लें कि जो आपकी जिसके बारे में आप जानते हो। उसके बाद आप इसमें क्या करें, इसमें 2 टीस्पूनफुल आप कोई भी प्रीबायोटिक डाल दें। क्योंकि प्रीबायोटिक क्यों डालें, क्योंकि प्रीबायोटिक अगर नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया खाएंगे क्या। बेसिकली प्रोबायोटिक जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं प्रीबायोटिक को मानता हूँ।
और ये मैं अपने आप मानता था, लेकिन जब मैंने एक बुक में पढ़ा तो मैंने अपने आप को कहा यार मैं सही सोच रहा था। उसमें ये लिखा था कि भाई प्रोबायोटिक से पहले आप प्रीबायोटिक पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि जितने बैक्टीरिया बचे हैं कम से कम आप उनको तो खाना देना शुरू करें। तो इस दही में आप क्या डाल सकते हैं, इसमें 2 चम्मच आप अकेसिया पाउडर डाल सकते हैं। अकेसिया पाउडर क्या होता है, ये बबूल का जो वो होता है ना गोंद, उसको पाउडर करके मार्केट में मिलता है अकेसिया के नाम से, आप कहीं से भी ले सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया प्रीबायोटिक है, यानी कि ये फाइबर है हमारे लिए। लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या करें कि आप एक आलू को क्रश कर लें। कच्चा आलू होना चाहिए, बगैर उबला। उस कच्चे आलू की खास बात यह हो कि उसमें ग्रीन पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कच्चा आलू अगर है और वो ग्रीन है किसी भी साइड से तो उसे काट दो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जो आपके लिए चाहिए वो है कच्चा आलू। आलू का साइज जो मीडियम सा है, ठीक है ना। जब आप उसे क्रश करेंगे तो 2-3 चम्मच हो जाएगा, वो क्रश करने के बाद 4 चम्मच हो जाएगा, कोई बात नहीं है। प्रीबायोटिक ज़्यादा भी हो रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस कर्ड में इसको मिला दीजिएगा। अब इसमें फ़ायदा रहेगा कि अभी इसमें लैक्टोबैसिलस रोटेरी आपने नहीं डाला, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे पहले से ही इस कर्ड में, अगर कर्ड घर की है, अगर ये दही घर की है, तो इसमें आप जानते हैं बैक्टीरिया ही हैं। और कौन से बैक्टीरिया, जो हमारे आंतों को चाहिए, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो उनको भी ये बढ़िया प्रीबायोटिक मिल गया, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अब यहाँ पर आप लैक्टोबैसिलस रोटेरी के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। ये आप अपने किसी भी केमिस्ट से बात कर लें बढ़िया से, या फिर कभी अमेज़ोन पे ढूंढिएगा। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इनका ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनका ये भी नहीं कि कितने खाने हैं। एक कैप्सूल में आपको दिखाई देंगे कि 5 बिलियन बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। तो इस किताब में लिखा है, मैं उसका नाम ले लूँगा तो आप इसको खुद ढूंढिएगा कि कौन सा है। तो जैसे ही आप डालेंगे लैक्टोबैसिलस रोटेरी तो मिल जाते हैं। तो मैंने भी मंगाए हैं। फिर इन्होंने कहा कि इस 1 लीटर दही में आप 5 to 7 ये कैप्सूल डाल दें खोल कर, ठीक है ना। 5 से 7 ये आपने डाल दिया प्रीबायोटिक, और ये 5-7 कैप्सूल डाल दिए उसमें। और अब इसको आप कम से कम 36 घंटे के लिए रख दें। 36 घंटे के लिए इसको आप रख दें। टेम्परेचर की कोई बात हुई है? हाँ, टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, जैसे कांजी को हम धूप में रखते हैं। तो टेम्परेचर इन्होंने रखा है कि इसका टेम्परेचर 40+ होना चाहिए। तो आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर धूप में इसको मिल जाए। पर आप कहेंगे रात को धूप नहीं मिलती, कोई बात नहीं, रात को आप इसे किसी चीज़ से उस बर्तन को लपेट सकते हैं, किसी कपड़े में, किसी रुई में, ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा बना रहे। दिन में तो आ ही जाता है, इतना नहीं भी है तो आप 36 घंटे की जगह आप इसे 48 घंटे कर सकते हैं। तो 36 घंटे में ये जो दही है ये पूरी तरह से इस बैक्टीरिया को डेवलप कर लेगी। आप देखेंगे दही की शक्ल भी थोड़ी सी हल्की सी बदल जाएगी, जैसी दही पहले थी वो डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो काली पड़ जाएगी या लाल पड़ जाएगी, मेरा मतलब है उसका थोड़ा सा, उसको आप देख सकते हैं कि उसकी नेचर बदल रही है, क्योंकि ये बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं और ये फाइबर को खा रहे हैं। अब आप इस दही को खा सकते हैं और पूरे परिवार को खिलाइए। कितनी खानी है ये आपके ऊपर है। आप छोटा सा बाउल लीजिएगा, 4-6 चम्मच खा लीजिएगा, शाम को भी खा लीजिएगा, फिर थोड़ा सा अगले दिन सुबह भी खा लीजिएगा। इस तरह से ये आप अपने लैक्टोबैसिलस रोटेरी की पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। इस किताब को जब मैं आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं तो मैं ये भी पढ़ाना चाहता हूं कि इसमें किसी ने क्या लिखा इसके बाद, ठीक है ना। इन्होंने लिखा है कि 2019 में मैंने लैक्टोबैसिलस रोटेरी की दही को बनाना शुरू किया, विंटर मंथ्स में ही, और मैंने इसको खाना शुरू किया। और कुछ एक दिन के बाद मेरे द रिंकल्स अराउंड माई आई एरियाज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गए, मेरी स्किन स्मूथ हो गई, और मेरे पास सबसे बढ़िया बात थी कि मुझे खूब स्लीप आने लगी। मेरे खूब सारे बढ़िया ड्रीम्स आने लगे, और मेरा जो कॉन्स्टिपेशन था वो पूरी तरह से हील हो गया, यानी कि जो बाउल फ्रीक्वेंसी थी वो बिल्कुल इम्प्रूव हुई। और ये लिखा है किसी यूज़र ने, जिनका इन्होंने नाम भी लिखा हुआ है, और इनका नाम है लीज़ा 61, यानी कि 61 साल की थी। तो ये पॉपुलर चीज़ आप अपने लिए यूज़ करिएगा। इसके बारे में
जो भी अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं और बेनिफिट के लिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन इस किताब के अलावा जितनी भी गट की मेरे पास बुक हैं, सब ने लैक्टोबैसिलस रोटेरी को बढ़िया बताया है कि आप अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपने प्यार को, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को एक बार फिर बनाएं। अब आपका सवाल हो सकता है कितनी बार खाना है, तो मैं ये मानता हूं कि आप इसे लंबे समय तक एक बार यूज करें, 6 to 8 मंथ। रोज खाएं नहीं, वीक में एक बार खा लें, 2 बार खा लें। सही बात तो ये रहेगी कि जैसे ही आप नेक्स्ट बैच बनाएं अपनी दही का 4-5 दिन, उसमें से पहले ये दही बचा कर रखें आप फ्रिज में, और फिर नए कैप्सूल डालने की भी ज़रूरत नहीं। इसी दही को आप जो 4-6 चम्मच आपने बचा कर रखी है वो अगली दही में डाल दें, और इस तरह से आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। वीक में 3-4 बार इसको यूज़ करें, 2-3 बार यूज़ करें, 1 बार यूज़ करें, ठीक है ना। क्योंकि गड़बड़ ये होती है कि मान लेते हैं आपने इन बैक्टीरिया को, इस दही को खाया तो ये बेसिकली आपके पेट में जाएगा, और पेट में हमारे एसिड रेन होती है जिसका pH वैल्यू ही 3 होता है, तो उसमें अधिकांश बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो पेट को पार करते हैं तो समझ लीजिए 1-2% ही बचते हैं। लेकिन 1-2% अगर रेगुलरली आप प्रीबायोटिक खाते जा रहे हैं और प्रोबायोटिक इनको बढ़ाते भी जा रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन या इनकी कॉलोनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आपका जो गट है वो इस खूबसूरत ऑर्गन को एक्टिवेट कर लेगा, या ये खूबसूरत ऑर्गन आपके लिए सुपर ऑर्गन का काम करेगा। एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि इस लैक्टोबैसिलस रोटेरी को या किसी भी बैक्टीरिया को मारता कौन है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बार बार इनको बनाते रहे और फिर मारते रहे, फिर बनाते रहे, फिर मारते रहे, तो खुद सोचिए कि ये बैक्टीरिया कितने पॉजिटिव हैं आपके लिए, कितने इंपॉर्टेंट है। पर आप अगर इनको बचाएंगे नहीं, इनको मारते रहेंगे अपनी आदतों से, तो ये गड़बड़ है। तो इनको 3 चीज़ें मारती हैं, इनको आप जरूर लिख लें। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि इनको 3 चीज़ें मारती हैं, और वो एक ब्रेन मेकर किताब है, यानी कि जो हमारे ब्रेन को बनाता है वो ये बैक्टीरिया बनाते हैं। पहली बात है कि जो आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं उनके कारण ये मर जाते हैं। अगर आप साल भर में 2 बार भी एंटीबायोटिक्स का यूज कर लेते हैं किसी भी बीमारी के कारण, तो ये बैक्टीरिया पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जब एंटीबायोटिक आपको खाना है तो आप 1 नहीं 2-3 डॉक्टर से सलाह लें। जितना पैसा आप उनकी सलाह लेने पर लगा देंगे ना, उतनी आप जीवन को बचा लेंगे। ये मत सोचिए कि डॉक्टर साहब की फीस 700 रुपये, यार एक ने ले लिया, फटाफट जो भी उन्होंने बताया खा लेते हैं। भाई खा तो लो, कोई बात नहीं, डॉक्टर्स की सलाह आपके लिए बिल्कुल उस टाइम डिवाइन है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिना मतलब अपनी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, नहीं उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज करते हैं कि डॉक्टर भी आपकी बात को मानकर या फिर आपको खुश करने के लिए वो एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर देते हैं। कई बार आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ही अंदर की इम्यूनिटी को जगा सकते हैं, जिससे वो उस बैक्टीरिया या वायरस को मार दे। अगर आप प्रॉपरली रेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली आप मेडिटेट कर रहे हैं, प्रॉपरली आप हंस रहे हैं, अपने लोगों के साथ बैठे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इमीडिएटली डेवलप होना शुरू कर देगी। जरूरी नहीं कि आपकी इम्यूनिटी मरी हुई हो या सरेंडर करी बैठी हो, जिससे आप के बाहर के एंटीबायोटिक लेने जरूरी हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ वो भी हैं जो पेन किलर हम खाते हैं, इनमें वो भी हैं जो एंटासिड हम खाते हैं। याद रखिएगा, ये हमेशा हमारे इन बैक्टीरियाज को नुकसान करते हैं। एंटासिड कैसे करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भाई जैसे ही आप ज़्यादा एंटासिड खाएंगे ना, तो जो बेकार के बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए जितना एसिड चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और हमारे बैड बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं और इनको हार्म पहुंचाते हैं आपकी गट में। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने पाया गया है कि जो आप खाना खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं। अब बताइए जंक फूड में कितना पानी है? नो वाटर। जबकि हम ये मानते, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि 70% अगर पानी नहीं है आपके खाने में, यानी कि वो वाटर कंटेंट नहीं है, तो वो कैंसरस है। तो इसमें कोई हाइड्रेशन नहीं है, नो वाटर इज देयर, ठीक है ना। दूसरी बात है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होंगे जिनका आपको नहीं पता, वो टेस्ट मेकर हैं, वो आप इनके लिए बेकार हैं, वो आपकी जीभ के लिए बहुत बढ़िया है। तो जीभ की सेल को आप सेटिस्फाई करके आप 60 ट्रिलियन सेल्स को मार रहे हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लोरीन वाटर है। जो क्लोरीन है आपके पानी में, वो बहुत खतरनाक है इन बैक्टीरिया के लिए, उसका भी ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ है भाई आपके पास स्ट्रेस, और वो भी स्ट्रेस कौन सी? फिजिकल नहीं, जो मेंटल स्ट्रेस है।
आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, माइंड यहाँ है, पेट यहाँ है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? मैं इस कनेक्शन के बारे में मेरे पॉडकास्ट को आप देख चुके होंगे, माइंड एंड गट कनेक्शन। याद रखिएगा, जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, जो गट के गुड बैक्टीरिया, इनको ध्यान से सुन लीजिएगा, जो गुड बैक्टीरिया है ना आपके गट में, इनको जीवित रहने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट। और वो एनवायरनमेंट आता है आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन से, खाने से भी आता है, प्रीबायोटिक से भी आता है, ठीक है ना, आपके पानी से भी आता है। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक एक्सप्रेशन क्या है आपका, यानी कि जो जीन पे आपका कोई भी एक्सप्रेशन पड़ा है वो इस एनवायरनमेंट को खराब भी कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आपके पास कोई भी मेंटल स्ट्रेस है जो आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बिगाड़ देती है, एपिजेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा कि हर एक थॉट, एपिजेनेटिक्स, कि हर एक थॉट आपके जीन के एक्सप्रेशन को बदल देता है। और जैसे ही जीन का एक्सप्रेशन निगेटिव हुआ तो ये बैक्टीरिया अपनी पोजीशन को बदल देते हैं, अपनी लाइफ को बदल देते हैं, अपने डिसीजंस को, और इनका नेचर ऑल्टर हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस को हटाएं, और स्ट्रेस में स्पेशली क्या हटाएं कि आपके पास कोई अनगोइंग फोबिया नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, आपके पास पेनफुल मेमोरीज नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई भी बेकार का ट्रिगर नहीं होना चाहिए, आपके पास आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास इनर कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। और इन्हें ठीक करने के लिए आप किसी बढ़िया से NLP या न्यूरोप्लास्टिसिटी के ट्रेनर से बात करें, और वो ट्रेनर से बात करें, ये नहीं कि ट्रेनर की टीम से बात कर रहे हैं जी, वो तो बड़े ट्रेनर हो गए और मेरे टीम से ही बात करवाऊंगा। टीम से नहीं बात करने से आप ठीक होंगे, टीम से बात करके आप पैसे तो दे देंगे, लेकिन आप उनसे कहिए भैया मेरी उनसे बात करवाइए, क्या वो मुझे हेल्प कर देंगे कि मेरी मेंटल स्ट्रेस को ठीक कर देंगे? और अगर वो ये कहते हैं नहीं जी वो तो टीम से ही बात करेंगे, तो फिर कोई नया ढूंढिएगा। और हमेशा एक कॉम्पिटेंट आदमी को ढूंढकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से ठीक कर लें, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें आपने ठीक भी कर ली और यहाँ पर है तो ये फिर आपको एंग्जाइटी देकर उसी सिचुएशन में आपको ले आएंगे। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लैक्टोबैसिलस रोटेरी यानी कि सुपर स्टार जो आपका बैक्टीरिया है, इसको बढ़ाइएगा और देखिएगा कि आपकी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, करके देख लो। 8 महीने मत खाओ यार, वीक में 2 बार तो कर सकते हो, ठीक है ना, पूरे परिवार को खिलाओ ना वो क्या कहते हैं वो दही, ठीक है ना। मैं तो इस बैक्टीरिया को कहाँ डाल देता हूँ ना, कांजी बनाता हूँ मैं डेली, उसमें 2 कैप्सूल डाल देता हूँ, कुछ तो जा रहा है उसमें। कांजी में हमारे पास जो थोड़ा सा मैं उसमें वो डाल देता हूँ, क्या कहते हैं वो जो होता है बीट रूट, चुकंदर, तो वो चुकंदर को खा के बड़े हो जाते हैं और मैं उसे पी लेता हूँ। टेस्ट बढ़िया से 2 गिलास डेली पी लेता हूँ, आप भी पी सकते हैं। कितने पैसे की बनेगी? कुछ भी पैसा नहीं लगता, बस जो कैप्सूल है उसे कहीं केमिस्ट वगैरह से आप बात कर लें या किसी वेबसाइट से देख लें, और आप देखेंगे कि आपके एक तो आपको ना कभी डिप्रेशन नहीं होगा इन बैक्टीरिया से, इस वाले बैक्टीरिया से आप खुश रहेंगे। जिनके साथ दोस्ती छूट गई है उनसे भी बात करने का मन करेगा, लोग आपसे बात करेंगे तो आपकी टोन को सुनकर खुश होंगे, बाल बढ़िया होंगे, गाल बढ़िया होंगे, रिश्ते बढ़िया होंगे, और आपके ऊपर जवानी एक बार फिर लौट आएगी। कैसी लगी ये वीडियो? भेजिएगा किसी को जरूर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।